दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम एक नई स्टेट पे आते हैं। अभी तक हमने यूपी को लेके काफ़ी चर्चाएं करी हैं। आज की चर्चा के अंदर हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है राजस्थान को लेके। राजस्थान में आपको थोड़ा सा इतिहास बताना बड़ा ज़रूरी है। इतिहास जाने बिना हम इसके बारे में आज की रणनीति को समझ नहीं पाएंगे। हुआ क्या कि 2008 के अंदर भी बसपा के 6 विधायक जीते थे और उन 6 विधायकों को जीतते ही कांग्रेस ने तोड़ के अपने पाले में कर लिया। फिर 2018 के अंदर भी बसपा के 6 विधायक जीते और गहलोत सरकार ने उनको भी अपने पाले में कर लिया। तो इसकी दो रीजन की वजह से बसपा सुप्रीमो मायावती जी नाराज थी, बहुत बहुत ही ज्यादा नाराज थी, जिसकी वजह से उनका सबसे बड़ा रीजन इंडिया गठबंधन में ना आने का यह भी था कि कांग्रेस ने जो उनके 2 बार 2008 और 18 के उनके विधायकों को तोड़ा, तो उसकी वजह से वो बड़ी नाराज चल रही थी। और अब उनका मानना यह है कि प्रत्याशी ऐसे लेके आएंगी जिसकी वजह से जो उनके बसपा को छोड़ के ना जाए, उनके कोर वोटर के साथ उनके साथ और जमीन से जुड़ के काम करे। तो उसके अंदर क्या हुआ अभी, अब इसका जवाब मायावती जी ने कैसे दिया? इसका वो जवाब मायावती जी ने फजल हुसैन को, जो कांग्रेस के महासचिव कांग्रेस के राजस्थान के हैं, उनको वहां से हटा करके अपने पास से टिकट दे दिया। अब इस टिकट को देते ही कांग्रेस के अंदर पूरे में खलबली मच गई। वो कह रहे हैं हो गया, हमारा महासचिव कांग्रेस का राजस्थान का वो वहां से छटक के बसपा में कैसे चला गया? और जिस जगह से उनको टिकट दी गई है, उनको टिकट दी गई है अलवर से, और अलवर एक बहुत बहुत सेंसिटिव सीट मानी जाती है। उस सीट के अंदर हुआ क्या है कि वहां पे दो ही तरह की वोटर है। संख्यक वोट सबसे ज्यादा है और पिछड़ी जाति के हैं। 2 वोट वहां पे सबसे ज्यादा है। जैसे इसके अंदर मैं आपको बताऊं, अलवर में जो बहुमत है वो अल्पसंख्यक का बहुत ज्यादा है। अल्पसंख्यक के अलावा हम इसके बाद और क्या करते हैं, इसमें कांग्रेस का हुआ क्या कि अल्पसंख्यक और यहां पे पिछड़ी जाति का वोट काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से कांग्रेस ने वहां पे ललित यादव नाम से प्रत्याशी को उतारा और बीजेपी ने अपने जो प्रत्याशी को उतारा है वो है भूपेंद्र यादव। बीजेपी ने भी यादव प्रत्याशी को उतारा है, इधर कांग्रेस ने भी, दोनों ने। और अब इसकी टक्कर में मायावती ने सीधा फजल हुसैन को उतार दिया, जो कांग्रेस का महासचिव है। और कांग्रेस के महासचिव को उतार के कांग्रेस में खलबली ऐसी जबरदस्त मच गई है कि वो हिले पड़े सारे के सारे। पूरा कांग्रेस का जो संगठन है वो हिला हुआ है कि मायावती का पूरा फोकस कांग्रेस को, कोर वोटर को उनके गिराने का है। और गिराएंगे भी, क्यों नहीं? क्योंकि उनके 2 बार 6 विधायक 2008 और 2018 में उनके अपने में सम्मिलित कर लिए गहलोत सरकार ने। तो इस वजह से मायावती नाराज चल रही थी। तो उनका इस टाइम पूरा टारगेट कांग्रेस है इस टाइम पे राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर आगे क्या हुआ, इनके जो फजल हुसैन है, फजल हुसैन के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं आपको। वो मेवात के इलाके से आते हैं, जिस पर उनका खासा असर भी माना जाता है। और फजल हुसैन राजस्थान और हरियाणा दोनों के अंदर मंत्री पद पे रह भी चुके हैं। तो उनका एक बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, ग्राउंड से उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, जनता के साथ उनका अपना लगाव बहुत है, जिसकी वजह से बसपा पे आने की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात की बहुत ज्यादा टेंशन है। और इसके अंदर कांग्रेस का यह भी आरोप है कि बसपा यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ये जो प्रत्याशी जानबूझ के उतार रही है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए उतार रहे, और वाकई में उतारे नुकसान पहुंचाने के लिए। भाई आप जैसे, मैं हूं उनकी जगह, मेरा भी अगर प्रत्याशी कोई तोड़ेगा तो मैं भी तो जवाब दूंगा ना। मैं क्यों चुप बैठा रहूंगा? क्यों उन्होंने मेरे प्रत्याशी तोड़े? अगर उनको यह डर था तो उनको यह भी तो सोचना चाहिए था हम सामने वाले के प्रत्याशी तोड़ ही क्यों रहे। तो करनी और भरनी सब यही है।
जैसा हम करेंगे वही हमको मिलेगा। चलिए अब हम अपने इस पे आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक चीज और देखने वाली है दोस्तों, बसपा ने जालोर और सिरोही से लाल सिंह राठौर को उतारा है। अब देखिए, लाल सिंह राठौर को एक सोन से आते हैं, सोनों से बड़ी जाति के अपर कास्ट के आते हैं। अपर कास्ट को भी देखो इन्होंने इस यहां से सीट से टारगेट कर लिया। उसके बाद उन्होंने भरतपुर से इंजीनियर अंजला, ये भी अपने आप में ग्राउंड के बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, और कोटा से भीम सिंह कुतिल को टिकट दे दिया। ये दो टिकटें तो ऐसी दे दी जो कांग्रेस को बुरी तरह झल्ला दिया है, और कांग्रेस इसके से बहुत परेशान है। और तभी दोस्तों मैं कह रहा था कि अब की बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने इतनी जबरदस्त आर्किटेक्चरल राजनीति करी है। आर्किटेक्चरल का मतलब बहुत ही समझदारी से, सुलझे हुए दिमाग से, और एक खास रणनीति के हिसाब से उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। और अब इन प्रत्याशियों के इस उतारने से कांग्रेस टेंशन में है। उनकी टेंशन भी स्वाभाविक है। उनके महासचिव को अगर टिकट दे दी जाएगी तो क्या करेंगे? अब उनके महासचिव के साथ उनके पूरे कार्यकर्ता की पूरी चैन आएगी। अब चैन आएगी तो कांग्रेस का बेस साफ। ये है बसपा सुप्रीमो की राजनीति। चलिए दोस्तों, बने रहना मेरे चैनल पे।